हेलो चेक। हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 129। क्वेश्चन है इसमें सबसे पहला। कौन क्वेश्चन है जी? क्लासिफिकेशन का। कुल्हाड़ी है, तलवार है, चाकू है, फावड़ा है। क्या आंसर होगा बताइए? कुल्हाड़ी, चाकू, तलवार और फावड़ा, क्या आंसर होगा? फावड़ा होगा सबका। कुल्हाड़ी से, चाकू से, तलवार से सबसे काटने का कार्य होता है क्या? तलवार। तलवार से काटा नहीं जाता है जा। फावड़ा से बाबू काटा नहीं जाता है। काट सकते हैं जबरदस्ती। कुदाल नहीं होता है जो खींचने वाला नहीं होता, गिट्टी सब जो बालू सब जो ऐसे उठा करके फेंका जाता है, उसी होता है। अच्छा तो वाह। तलवार मियान में रखा जाता है। रुके दिखाते हैं, ठहरिए। तू लो, एक फावरो देखना है। कुदाले है जी। ये हम इसके बारे में कह रहे थे। हाँ, गैता है, कैता है, चिलम है, सब कर लो। ठीक है। और किसी कुछ बोलना है? जब आप खुद बोल रहे तलवार नहीं हो सकता है, हमको क्या आपत्ति आपके बातों पर? ठीक। अच्छा ठीक। क्या करते हैं? हाँ, तलवार से आदमी को काटते हैं। ये वो बोलो। बकरा बकरी काटते हैं, ठीक है। एगो तलवार को मियान में रख रहा है। हाँ। कुल्हाड़ियों को रखने वाला आता है बाबू, इतना बड़ा पैकेट होता है उसका। ऐसे करके रस्सी लगा रहता है उसमें, ऐसे करके खींचता है और उसमें आ जाता है। हाँ? सब में लकड़ी का प्रयोग होता है। ठीक है। आंसर फावड़ा होगा। ये काटने के लिए काम में नहीं आता है ये। आगे बढ़िए। झूठ मूठ का ये सब, यो सब में जो है नाटक लगा के रखता है। मित्रता लाभदायक होती है। मित्रता लाभदायक होती है। होने दीजिए, कौन मना कर रहा है मित्रता को? उसके बाद इसमें बोला गया कि शत्रुता हानिकारक होती है। तो बाबू जब मित्रता लाभदायक होती है तो बात मित्रता का ना करेंगे कि बात हम शत्रुता का करेंगे? सबसे पहला बात। और शत्रुता का वो बात भी किया तो क्या लाभदायक के सेंस में बात किया? नहीं ना। निगेटिव बात, निगेटिव तरीके से किया तो मतलब बात क्या किया? वो सही किया। नहीं समझ में आया? शत्रुता का तो कहीं बात है नहीं। अगर यहां लिखता शत्रुता लाभदायक होता है तो हम गलत कहते, क्योंकि जो निगेटिव बात है उसको निगेटिव तरीके से ही ना बोला है, इसके तरीके से तो बोला नहीं। बात समझ में आया अभी भी कि नहीं आया? यदि यहां पर लिखा हुआ रहेगा
शत्रुता लाभदायक होती है, तब हम कहते कि शत्रुता का यहां प्रयोग तो किया गया नहीं है, तो आप उसको लाभदायक बताएं कैसे, इसीलिए गलत, तब कहते। लेकिन अभी बाबू लिखा हुआ है मित्रता लाभदायक, मित्रता का उल्टा शत्रुता, लाभदायक का उल्टा हानिकारक, तो सही की गलत? दोनों तरीके से ना उल्टा है, ये दोनों शब्द ना उल्टा है, इसीलिए सही। शत्रुता लाभदायक नहीं होती है, तो शत्रुता लाभदायक नहीं होती है तो क्या होता है? सही। मित्रता हानिकारक नहीं होती है, मित्रता हानिकारक नहीं होती तो यह बात भी क्या? सही, क्योंकि यहां लिखा हुआ मित्रता लाभदायक होती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, आंसर होगा सभी 1 2 3। सही में झरना लगने, हाँ बोलिए, आराम से एक एक करके बोलिए। अच्छा, जो प्रभावी है, तब लगता है हम उस पर ध्यान ही नहीं दी, समझे? ये तीनों बाबू अपने अपने जगह सब सही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। रहा अवैध का ढूंढना था, अवैध यहाँ है नहीं, लेकिन ठीक है, सब वैध है। अब अगर आप उसको देखिएगा तो ये सब गलत गड़बड़ हो जाएगा, और अगर आप इसको देखिएगा तो ये सब अपने हिसाब से फिर सही है। हाँ, अवैध की जगह वैध करिएगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। उस पर हम अभी ये ध्यान नहीं दिए जब आप बोले हैं, हमसे भी मिस्टेक होता है। किसी को दिक्कत है तो बोल लीजिए। क्या हुआ? तो शत्रुता के बारे में नहीं बोला, तो शत्रुता के बारे में कहाँ वो अच्छा बात किया है? वो तो खराब आदमी के बारे में, चोर को चोर बोलिएगा तो चोरे ना होगा वो। बात समझ में आ रहा है क्या? कथन का बात नहीं हो रहा है, अनुमान का ना बात हो रहा है। कथन में जो है आप उसके, अगर हम आपके मित्र हैं तो कहिएगा हाँ मित्र हैं, हम आपके दुश्मन रहेंगे तो क्या कहिएगा? वो हमारा दुश्मन है, चलो यहां से, ठीक है। हाँ बोलिए, क्या चीज? हाँ हाँ, निष्कर्ष क्या होता वो छोड़ दीजिए, फिलहाल जो है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहला चीज कि बाबू यहां पर हम तीसरा बार हम बता रहे हैं, ठीक है, जो आप पूछे वही बात, मित्रता हानिकारक होती है तो गलत हो जाता, यहां भी मित्रता लिखा रहता तो ये बात गलत हो जाता, ठीक है। दूसरी कहानी, मित्रता लाभदायक होती है तो यहां शत्रुता लाभदायक होती है, तब ये बात फिर गलत हो जाता, ठीक है। क्योंकि मित्रता लगा करके आप हानिकारक लगा रहे हैं, पॉजिटिव व्यक्ति के साथ निगेटिव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो गलत है। शत्रुता लगा के आप लाभदायक लगा रहे हैं, यानी कि निगेटिव व्यक्ति के साथ आप पॉजिटिव क्रिया अपना रहे हैं, इसलिए वो गलत है। अगर आप गलत आदमी को गलत ही कह रहे हैं, आप गलत थोड़ी कर रहे हैं, आप तो सही ना कह रहे हैं। अगर कोई आदमी चोर है और आप उसको चोर कह रहे हैं तो आप यह बात सही कह रहे हैं कि आप ये बात गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। तो यहां जो लिखा है मित्रता लाभदायक होती है, ठीक। अब यहां लिखा क्या है? मित्रता का उल्टा शत्रुता, लाभदायक का उल्टा हानिकारक। तो फिर जब ये सही है तो ये भी तो सही हुआ, उसका अपोजिट बात ना किया है, ठीक है। और किसी कुछ बोलना है इसमें? क्या? सब में तो वही बात है, लाभदायक नहीं है, तो लाभदायक नहीं है तो क्या है? हानिकारक है।
हानिकारक नहीं है, मित्रता हानिकारक नहीं है, तो हानिकारक नहीं है तो क्या है, लाभदायक है। और सबसे बड़ा बात की अनुमान में बिल्कुल सही जा रहा है। दूसरा बात आप बोल रहे थे कि सर, हाँ 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 हम बोल रहे बात, दूसरा बात आप बोल रहे थे कि सर अगर यह चीज निष्कर्ष होता, निष्कर्ष का अर्थ क्या होता है, रिजल्ट। ठीक है, आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आ गया, पास या फेल जो भी होगा वो रिजल्ट है। तो सबसे पहला सिचुएशन रिजल्ट में रिजल्ट आप इसमें निकालिएगा ना, तो मित्रता का लाभदायक होने का, शत्रुता के हानिकारक होने का ये कोई रिजल्ट है ही नहीं, इसका ये कोई निष्कर्ष नहीं है। ठीक है, हम अनुमान के तहत ना उसको उल्टा करते हैं। अनुमान लगाइए, अभी मान लीजिए कि आपके पिताजी घर पर क्या कर रहे होंगे, चाहे जहां भी होंगे, ड्यूटी में होंगे, बिजनेसमैन का बिजनेस कर रहे होंगे या जो भी कर रहे, क्या कर रहे होंगे, आप एग्जैक्ट बता सकते हैं तो नहीं। ठीक है, अनुमान बता सकते, दरवाजे पर बैठे होंगे, हमारा गांव में कल दुगो का लड़ाई हुआ था, गए हो सकता गए होंगे पंचायती में बुलाए होंगे, एगो मतलब अभी खाना खा रहे होंगे, स्नान कर रहे होंगे, दुकान पर बैठे होंगे, या जहां ड्यूटी कर रहे वहां ड्यूटी कर रहे होंगे, कुछ भी ऐसा, सो रहे होंगे, खेत पे गए होंगे, आजकल आम का महीना की टिकोला जोग रहे होंगे, ये हो सकता है, क्या होता है ना। तो कुछ भी, अब अनुमान के तहत तो वही आ रहा है ना, लेकिन आप कंफर्म नहीं, जब आप वही बाबूजी से बात कर लीजिए, हाँ कहाँ है, दुकान पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये हुआ फाइनल रिजल्ट, मतलब निष्कर्ष। ठीक है, रहा बात अगर इस अवैध के कारण देखिएगा बाबू, तब तो ये सब चौपट है, वैध अवैध को थोड़ा छोड़ दीजिए तो तब ये तीनों सही है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। कल भी हम लोग ये क्वेश्चन देखे थे, इस टाइप का देखे थे क्वेश्चन कल हम लोग। चलिए देखते हैं, लिखा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्या लिखा है ध्यान से, मुक्ता उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, वह दक्षिणावर्त दिशा में और वामावर्त दिशा में। वह दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमती है, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, तत्पश्चात 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमती है। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ी है, तो 135, यहां पर हो गया बाबू 45, यानी कि क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा देना है, आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन 1 नंबर। अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं इसलिए इसको घटा दिए। किसी कुछ बोलना है तो अभी बोल लीजिए। कर लो जितना नाटक करना है, परीक्षा से पहले कर लो बाबू, हॉल में जाके तो नहीं करना। हाँ वो बात तो है, ये है थोड़ा अभी तक यो नहीं पता चल रहा दक्षिणा वर्त का होता है, वामा वर्त का होता है। इसको कहते घड़ी, जानता है ना। हाँ ठीक है, देखिए ये है बाबू 12, ओहो, ई यहां से ई जो घूम रहा है ना बाबू, इसको कहते हैं घड़ी के दिशा में घूमना, घड़ी के चाल में, घड़ी के दिशा में, घड़ी जैसे घूमता है वैसे घूमना इसको कहते हैं।
इसी को कहते हैं दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। ठीक है, रुक जा भी। उसके बाद इसको कहते हैं बाबू वामावर्त दिशा, घड़ी के चाल के विपरीत दिशा में घूमना। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक समझ में आ गया? मिटा दे जी। चल, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है 3 के बाद 4। अस्मिता का जन्मदिन किस दिनांक को है? हेलो, अस्मिता का जन्मदिन किस दिनांक को है, यानी कि किस तारीख को है, आपको यह बात बताना है। तो देखिए लिख रहा है क्या चीज, अस्मिता का राशि चिन्ह सिंह है, तो क्या उससे तारीख पता चल गया? बिल्कुल नहीं। उसका जन्म महीने के छठे दिवस को हुआ था, महीने के छठे दिवस को, यानी कि महीना के छठवां दिन, छठा दिन यानी कि 6 तारीख। तो जब हमको 6 तारीख पता चल गया तो स्मिता का जन्म किस दिनांक को हुआ है, तो 6 तारीख को हुआ है। कौन महीना, तारीख का मतलब होता है, आज कौन तारीख है? आज है बाबू 19 मई 2022। आज है 19 मई 2022, इसको कहते हैं बाबू तारीख। ठीक है, सिर्फ ये 6 से, इस सिर्फ 6 से महीना और वर्ष दोनों का पता नहीं चलता है, इसीलिए यह दिन तो हो गया लेकिन पूरा तारीख ये नहीं हुआ बाबू। इसीलिए पहला और दूसरा दोनों का दोनों गलत है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? मिटा दें? और यदि आप लोग तारीख का मतलब 6 सोच करके लगा दिए हैं बाबू, तो यहां लगा लिए, ठीक ही किए, आगे आगे ऐसे मत कीजिएगा। तारीख का मतलब पूरा तारीख होता है, दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, दिन यही होता है। ठीक है, दिन का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 दिन नहीं होता है। ठीक है, अब मुंह में कलम लेना बहुत भारी जुर्मान वाला बात है, बहुत ज्यादा गंदा बात होता है, जब समझ में नहीं करता है। अनीता बिंदु की माता है, देवेश की नानी कौन है? तो फोकस रखना देवेश की नानी के ऊपर। अनीता बिंदु की माता, अनीता मां है बिंदु की, अनीता बिंदु की माता। अच्छा, उल्टे हो गया। अनीता बिंदु की माता, चिन्मय अनीता का पुत्र, चिन्मय अनीता का पुत्र, देवेश वर्षा का भाई, वर्षा बिंदु की पुत्री, और वर्षा बिंदु की पुत्री, देवेश बिंदु का भाई, ये कौन? तो नानी। ठीक है, तो देवेश की नानी कौन है? तो देवेश की नानी अनीता है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। मिटा दें? अगले सवाल की ओर बढ़िए। आगे निम्नलिखित अक्षर में आगे क्या आना चाहिए? ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी ई एफ जी। ऑप्शन बाबू 3 नंबर। ठीक है, मिटा दें? अगला सवाल,
सभी फल पत्ते हैं, सभी फल पत्ता है, कुछ पत्ता पेड़ है, कोई पेड़ घर नहीं, कोई पेड़ घर नहीं। तो पेड़ घर नहीं, पत्ता और फल तो घर हो सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे उसको। तो नंबर 1 है सभी पत्ते फल है, सारा का सारा पत्ता क्या फल के अंदर है, गलत। कम से कम कुछ पेड़ फल हैं, कुछ पेड़ क्या फल है, देखिए तो गलत। पहला और दूसरा दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या हुआ, गलत हो गया। आगे बढ़े। कोई फल घर नहीं है, कोई फल घर नहीं है। तो कोई भी फल जो है बाबू वह घर नहीं है, सही की गलत, गलत है। क्योंकि बाबू घर और फल तो हम अटैच कर सकते हैं, घर को पेड़ से अटैच नहीं कर सकते हैं, पत्ता और फल में तो अटैच कर ही सकते हैं, इसीलिए बाबू पहला हुआ गलत। कुछ पत्तों के फल होने की संभावना है, कुछ पत्तों के फल होने की संभावना है बाबू, बिल्कुल ही क्या है, गलत है। रुक जाइए, रुक जाइए, हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि बाबू ये संभावना नहीं है, ये रियल में है। अगर अभी आपसे पूछ दे कोई कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो कहिएगा नरेंद्र मोदी महाराज हैं। क्या ये कहिएगा कि नरेंद्र मोदी को होने की संभावना है, बिल्कुल नहीं, वो वर्तमान में हैं, ठीक है। अब बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, वाह, माननीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ठीक है, ऐसे बोलिए। आजकल एगो बच्चों सिखा रहा है ये बात, तब अब फिलहाल आइए क्वेश्चन में, मिटा दे इसको। घर को ऐसे, एकदम ठीक। तो एक डायग्राम से बाबू सही, एक डायग्राम से हाँ। तो या के किसको कहते हैं बाबू, थोड़ा ये बताइए। हाँ, एकदम हो सकता है। तो या में क्या लगाएंगे, पढ़िए ना या वाला निष्कर्ष को। तो लोग पढ़ के जैसे करता है ना, सोचो बिना पढ़ल का सब क्या करेगा, हाँ। और कुछ बोलना है, माथा खराब हो रहा है। बहुत साल पहले की बात है, ठीक है, यो कहानी सुनिए लो। बिहार में इलेक्शन होने वाला था विधानसभा का, और दिल्ली से आए हुए थे अमित शाह जी पटना, कि भाई सीट का बंटवारा कैसे कैसे करना है, क्या बात। और हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, वो भी धरना पर बैठे हुए थे कि हम तो बीजेपी के साथ है। उस समय में जो नीतीश कुमार अलग हो गया था, लालू के साथ मिल गए थे, उसी का समय का है कि हम इतना विधायक लेंगे ही लेंगे। अमित शाह तो अमित शाह हैं, उनको सब समझता है। सुबह से लेके शाम हो गया, अब केबिन में जो हो रहा हो, अंतर मंत्र जो भी हो रहा हो, रिजल्ट नहीं आया। दूसरा दिन भी सुबह से शाम हो गया, तब जाके रिजल्ट आया कि हम के जो हैं, मतलब जीतन राम मांझी के पार्टी के 3 गो नेता बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे।
अब बाद बाकी बीजेपी हमको जितना देना था उतना दे ही दिए। अब हमको समझ में ये नहीं आ रहा है कि जीतन राम मांझी का पार्टी का 3 गो आदमी बीजेपी में शामिल हो गया टिकट लेकर के, या ई टिकट दे दिया उसके आदमी को। ये हमको थोड़ा दिक्कत वाला बात लगा, क्योंकि गिनती तो हो रहा है बीजेपी का, वोट बढ़ गया बीजेपी का, क्योंकि टिकट तो उसके ऊपर न खड़ा हुआ। तो अब आप लोग सोच रहे हैं सर इसका यहां पर कोई अर्थ ही नहीं था। लेट से जो एग्जाम हो रहा बाबू, बहुत का दिमाग ऐसे डिस्टर्ब हो जा रहा है, वो ऐसे एग्जाम से आउट। जो अपना फुल फोकस के साथ बना हुआ रहेगा वही परचम लहराएगा। ठीक है, फोकस इधर करो, दिमाग गड़बड़ा जा रहा है, बहुत साल हो गया पढ़ते पढ़ते। कम से कम कुछ लाल पीले हैं, कुछ पेंट लाल है, कुछ पेंट बाबू लाल है, सभी लाल जो पेंट हैं पीले हैं, सभी लाल। देखिए सभी लाल जो पेंट है, सिर्फ ये वाला भाग, इसका नाम क्या है बउआ? इसका नाम है पीला। ठीक है, सभी लाल जो पेंट हैं पीले हैं। तो कुछ लाल पीले हैं, तो कुछ लाल जो है वो पीला है। ये बात सही की गलत? कोई भी पेंट पीला नहीं है, सही की गलत? गलत। तो पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। ठीक है, कुछ बेंच दीवार है, सभी दीवार मकान है, कुछ मकान जंगल है। तो कम से कम कुछ मकान दीवार है, कुछ मकान जो बाबू वह दीवार है, सही की गलत? सभी जंगल बेंच है, सारा का सारा जंगल बेंच है क्या? देखिए तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत। ठीक है, कोई दीवार बेंच नहीं है, कोई दीवार बेंच नहीं है, बताइए सही की गलत? कुछ मकानों का बेंच होना एक संभावना है, कुछ मकान का बेंच होना एक संभावना है क्या? ये तो सही बात है, सही बात संभावना कैसे हो सकता है? ठीक है, तो पहला गलत। एक मिनट जी, इस पर थोड़ा हमको डाउट लग रहा है। कौन था जी क्वेश्चन? कुछ मकान का बेंच होना एक संभावना है, कुछ मकान नहीं, ये संभावना सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक सेंटेंस में ये नहीं, अलग अलग सेंटेंस में है। ये वाला बाबू सही होगा, गलत नहीं होगा ये वाला। क्या हुआ? फिर से बोलिए। हाँ, निष्कर्ष से फिगर बनाएंगे। कुछ मकान का बेंच होना एक संभावना है, कुछ मकान का बेंच होना एक संभावना है। ये तो ऐसे ही सही हो ही रहा है, मकान का बेंच होना एक संभावना है। देखिए कुछ बेंच दीवार है, कुछ बेंच जो है बाबू वह दीवार है, सभी दीवार मकान है, दीवार यहां पर आ गया उठ करके यहां से, सभी दीवार मकान है, कुछ मकान जंगल, और कुछ मकान जो है बाबू वह क्या है? जंगल है। ये वाला सही हो रहा है, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला इसका सही है, इसका संभावना सही है। हाँ बोलिए। कुछ पत्ते फल होने की संभावना है, पत्ता और फल एक ही में नहीं जी वहां पर। तो 8 नंबर वाले में ना, हम तो 11 का बात कर रहे हैं।
कैसे? कहां पर? डायग्राम में? एक 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 डायग्राम का बात नहीं कर रहे, हम कथन का बात कर रहे हैं। दोनों अलग अलग कथन से न है। यहां देखिए आप, कौन कौन था? बेंच और मकान और बेंच। मकान बाबू यहां, बेंच यहां पर है, अलग अलग कथन से है। ठीक है, उससे पहले वाले में जो हम गलत बोले थे 8 नंबर वाले में, उसमें देखिए कथन और निष्कर्ष, सॉरी, पत्ता और फल है ना, पत्ता और फल है ना, ये दोनों एक ही कथन में है। देखिए यहां पर पत्ता और फल, देखिए एक ही कथन में ना है। इधर से पढ़ते तो सभी फल पत्ता है, इधर से पढ़ते तो कुछ पत्ता फल है। तो ये तो रियल में ना हो रहा है, कुछ पत्ता फल है। तो रियल बात के साथ आप संभावना नहीं ना लगा सकते हैं। पहला तो ये कहानी, ठीक है। अब रहा दूसरा, यहां पर आइए 11 नंबर में, कुछ मकान के बेंच होने की संभावना है, यानी कि कुछ मकान बेंच है, संभावना को छोड़िए, कुछ मकान बेंच है। तो देखिए आप यहां पर कुछ मकान बेंच है, क्या मकान और बेंच एक जगह पे है? मकान बेंच चाहे मकान बेंच, चाहे मकान बेंच, अलग अलग जगह से न है, इसीलिए इसमें संभावना लगा रहे हैं, उसमें नहीं लगा रहे हैं। अगर यही लिख देता इसमें कुछ दीवार के बेंच होने की संभावना है या कुछ बेंच के दीवार होने की संभावना है, तो वो वाला बाबू गलत होता। सभी दीवार के मकान होने की संभावना है तो गलत, कुछ मकान के दीवार होने की संभावना तो भी गलत, कुछ मकान जंगल होने की संभावना है गलत, कुछ जंगल के मकान होने की संभावना गलत। एक और चीज, एक और रुक जाइए, अगर यहां पर बोल देता सभी मकान के जंगल होने की संभावना है, लिखा कुछ मकान, यहां पर हम बोलते सभी मकान, तो अब बना करके देखेंगे वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन उसके बारे में हम इसको पढ़ करके सिर्फ नहीं बता सकते हैं कि सही है कि गलत। ठीक है, और किसी कुछ बोलना है? कौन सा चीज? संभावना वाला हम 150 पे बताते ही नहीं है। कौन सा कथन? आपके देखिए आराम से, आराम से, हम आपका बात समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को, कि आप जो हैं आपका शादी हो गया? नहीं, हमको लगता कुछ नहीं है, लगने से क्या मतलब है? शादी का बहुत एकदम मतलब है, तुरंत समझ में आएगा जितना। हाँ नहीं, दो ही चीज बता बोलिए। आप किसी आदमी को रोड पे पकड़िए, बुजुर्ग टाइप के, प्रणाम करिए और पूछिए क्या ससुर जी क्या हाल चाल है, आपको क्या लगता है क्या होगा? यो सब रहेगा तो हाथ साफ कर सकता है। ठीक है, अब वही बात, अब आपका शादी हो गया, ठीक है, और अब आप अपने ससुर जी को प्रणाम किए और खाली इतना बोलेगा, याद रखिएगा एगो बेटो यूं है, उसका देखिए 2000 का वर्षा कैसे होता है, मारना नहीं पड़ेगा क्या? कोई दामाद को मारता थोड़े है, एक आध गो पेपर में कभी कभार छप जाता, वो अलग बात है, दबा दो वैसे नहीं होगा। ठीक है, अब आप समझिए यहां पर कि जब आपका शादी हुआ नहीं तो आप किसी को ससुर बोल नहीं सकते हैं, और जब शादी हो गया तो ससुर बोलिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, शादी नहीं हुआ तब, शादी नहीं हुआ तब किसी को ससुर नहीं बोलिए। ठीक है, हो गया है तो राह चलते को भी बोलेगा तो फिटेबे कीजिएगा, उसमें अति नहीं है। यहां जो है बाबू, ये जो दीवार और दीवार है, ये दो अलग अलग सेंटेंस न है, ये दो अलग अलग सेंटेंस न है, जिससे आप संभावना बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और आपने यहां पर लगा दिया रूल कि सब जब रियल में ये सही हो रहा था संभावना में तो गलत होगा। बाबू रियल में ये है, सिर्फ रियल में ये कहां से आ गया?
ठीक है, रियल में दो स्टेटमेंट का बात आप कैसे कर लीजिएगा जब तक कॉमन नहीं मिलेगा। तो रियल सिर्फ ये है कुछ बेंच दीवार है और कुछ दीवार बेंच है, सिर्फ यही रियल है। ठीक है, हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ना इसको उससे उसको उससे मिला देते हैं। क्लियर, आगे बढ़िए। ठीक, आपको ऐसा लग रहा है कि रूल नहीं बना हुआ है, और बात है ना ये चीज कि हम लोग चाहते हैं नंबर आए इतना, पढ़ना पड़े। इतना सा, ठीक है, इतना से कम वाला था नहीं तो वही बिंदु बनाते हैं हम अभी। संभावना वाला, सैलोगिज्म वाला, आप लोगों के भारी मांग पर एक बार बाबू हम करवा चुके हैं, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। 10 गो संभावना का क्वेश्चन, उसमें 10 गुना 2 यानी कि 20 गो संभावना हुआ। ठीक है, वहां जाके देखिए। और तत्काल अभी क्या कहें, अभी तो फिलहाल इसमें आइए। देखिए लाइट वो कट गया। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? ठीक है बाबू, करवा देंगे एक बार और संभावना। अभी फिलहाल यहां आ जाए, कितने त्रिभुज हैं? 3 का 3, 3 दूनी के 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, छोड़िए ऐसे ना गिनती करेंगे। 3, 3, 6, 1 7, 1 8, 8 3 11, 11 और 3 14, 3 17, 3 20, एक यहां से यहां 21, एक यहां से यहां 22। ऑप्शन बाबू 4 नंबर। अब कुछ लोग सबसे अधिक वाला भी लगाए होंगे और कुछ लोग मेरा ट्रिक पकड़ लिए हैं, सबसे अधिक से जो कम वाला हो उसको लगाते हैं। क्या है, मिटा लें? अभी बोले थे ना, लेकिन आज नहीं है, परे तो बढ़िया है। अरे हम अपना बिछौना सब कंबल सब वहां पे धूप में निकाल के दे के आए हैं, वही था हम सोच रहे हैं थोड़ा तो मजा आए भी करेगा। बोलिए, अभी यहाँ देख लें। हा? एक घड़ी को जिस पर क्रम केवल 3, 6, 9, 12 बजने के निशान लगे हैं, एक दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। एक व्यक्ति घड़ी के प्रतिबिंब को 10, 20 बजा समझता है, यह बताइए कि वास्तविक समय क्या है? ठीक है, तो बाबू क्या करना है हमको? कौन है जी? दर्पण के सामने उल्टा, सबसे पहला चीज दर्पण। दर्पण के सामने में बाबू उलट दिया, तो दर्पण, ये लीजिए घड़ी, यहां पे 12, यहां पर 6, यहां पर 3, यहां पर 9। देखिए बनाने का तो बना दे एक बार में खत्म हो जाए, लेकिन समझ लीजिए पहले। ये हुआ घड़ी, घड़ी को किया उल्टा, 6, 12, 3, 9, किसके सामने? तो दर्पण के सामने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और तू लोग हमरे पढ़ा लो। 6, 12, 3, 9, ये हमारा मोबाइल है, ये 12 है और ये 6 है। इसको जो है ये ऊपर वाला को नीचे की है, देखिएगा। सही में पलट गया जी, ऊपर वाला को नीचे करेंगे, फेस तो सामने में रखना पड़ेगा। हाँ जी, लेकिन तो ठीक है, चलिए बाद में देखते हैं। अब क्या है, तो यह जो तरीका होता है यह किसका होता है? दर्पण के सामने अगर आप बाबू उसको पलट दीजिए घड़ी को, तो वह मिरर इमेज नहीं, वह वाटर इमेज का क्वेश्चन बना देता है। किसका बना देता है? वाटर इमेज का। किसके सामने पलट दीजिए? घड़ी के, सॉरी, दर्पण के सामने अगर आप घड़ी को पलट देते हैं, ठीक है, तो दर्पण के सामने जब आप घड़ी को पलटते हैं तो वो मिरर इमेज की जगह वाटर इमेज हो जाता है। और अगर आप वाटर के सामने
तब दर्पण को पलट देते हैं तो वह वाटर इमेज के जगह क्या हो जाता है, मिरर इमेज हो जाता है। समझ में आया मेरा बात कि नहीं आया? सबसे पहला सिचुएशन एक बार फिर से हम क्या किए, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, नॉर्मल तरीके से निकाल लिए, आपका आंसर आ गया। दर्पण प्रतिबिंब निकाल रहे थे लेकिन घड़ी को उल्टा कर दिए। निकालना था दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी को उलट करके, यानी कि वाटर वाला रूल लगाना है, मिरर वाला रूल नहीं लगाना है। क्लियर? वही सिचुएशन जब वाटर प्रतिबिंब में दर्पण को पलट दिया जाता है तो वाटर वाला नियम नहीं लगा के कौन सा नियम लगाना है, मिरर वाला। तो जब आप मिरर वाला रूल लिखते हैं तो मिरर वाला बाबू रूल है 12 बजे में से या 11:60 बजे में से घटाना। और जब वाटर वाला रूल है तो वाटर वाला रूल है बाबू 18:30 में से 17:90 में से, दोनों एक ही चीज हुआ, या नहीं तो 17:30 में से घटाइए, आपका आंसर एक ही आएगा। 17:30 का मतलब क्या, 18:30 का मतलब क्या है? जब मिनट का सुई 30 से कम मिनट पर हो, 29 मिनट, 28 मिनट, 27 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 26 मिनट, 24 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 30 मिनट से कम हो। जब मिनट का सुई 30 या 30 से अधिक हो, 30 या अधिक, तो वाटर इमेज में ये नियम लगाना है। एक व्यक्ति घड़ी के दर्पण को इतना बजता हुआ समझता है, दर्पण के सामने उल्टा रख देता है। घटाइए इसको, 17:30 में से 10:20 को 7:10, ऑप्शन 1 नंबर। जिसको बोलना है बोल लीजिए, थोड़ा जल्दी बोल लीजिएगा। मिनट का सुई यदि 30 मिनट से कम पर है तो 17:30 का प्रयोग करेंगे, 30 मिनट या उससे अधिक है तो 18:30 का प्रयोग करेंगे। ये दोनों एक के है जी, नहीं लिखे हैं या, देख रहे या वाला स्लैश हो तो दिए हुए हैं, इसमें नहीं ना दिए हुए या वाला स्लैश। हो गया? दर्पण का सामने सीधा तो मिरर इमेज, तो मिरर इमेज का तो है या डायरेक्ट आंसर दुए को बनता है, मिरर इमेज चाहे वाटर इमेज, और तीसरा कोई इमेज नहीं होता है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता तो लिखना देते हैं। आगे बढ़िए, बहुत क्वेश्चन भाग गया क्या जी? 14 नंबर है ना। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, क्या लिखा है ध्यान से देखिए। बच्चों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं से 15वीं और ज्योति श्वेता के बाएं को तीसरी, श्वेता के बाएं को तीसरी मतलब श्वेता मतलब ज्योति बाएं से 12 नंबर पर। राम जो ज्योति के दाएं को 7वां है, ज्योति के दाएं को 7वां, यानी कि 12 7 19, राम हुआ 19 नंबर पर। पंक्ति के दाएं छोर से 5वां है, 19 है, बाएं से दाएं से 5, 19 5 24, -1 बराबर 2 3 23। तो दाएं छोर से श्वेता का स्थान क्या है, तो श्वेता का स्थान दाएं छोर से क्या है 23, यहां पर बाबू हुआ 8 -1, 15 में 1 घटा दिए तो 14 हो गया, और 14 में 9 जोड़ दीजिएगा तो 23 हो जाएगा। आंसर होगा 9वां, ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, 4 नंबर। 3 लेयर क्वेश्चन है ये, मिटा दें, जल्दी लिखिए।
आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है 2 गुना 3 करिए 6 प्लस 3 तो 9 गुने 3 27 प्लस 3 30 गुने 3 90 प्लस 3 93 गुने 3 प्लस 3 गुने 3 प्लस 3 282 में 3 से गुना करके 3 जोड़ दीजिए 849। ऑप्शन हो जाएगा बाबू सी 3 नंबर। मिटा दें। ये कौन कौन बनाए थे ईमानदारी से बताइएगा। बहुते विद्यार्थी बनाए, ये अच्छा बात है, अच्छा लगा आप लोग बनाए हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन था। समझ में आया? किसी कुछ बोलना है? खत्म? गलती सही हो गया, बढ़िया है, सही हुआ ना जी। फ्रेम तो चित्र, पानी तो हुआ झील, कोई दिक्कत नहीं इसमें, झील ऑप्शन 1 नंबर। आइए मां महिम श्री श्री 108 बाबा के पास। ये जो सवाल है यही वो सवाल है जिसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है आप लोगों के रेलवे के एग्जाम में आजकल। एक क्वेश्चन 1 नंबर, दूसरे को पहले से कोई लेना देना नहीं है और आप इसका परफेक्ट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। क्या बोलिए? नहीं जी, झील में पानी होगा। ना ना, ठीक है ठीक है। फ्रेम चित्र, फ्रेम चित्र में लगाते हैं, झील में पानी होता है पानी झीले से न बनता, झील पानी से न बनता है, तो पानी रबे नहीं करेगा तो झील कहां से हो जाएगा? ये पहले बताइए हमरा। पानी बहेगा तब ना झील हुआ, पानी है ही नहीं तो झील हो गया? ठीक है, पानी का झरना के लिए पानी का जरूरत है ना, तो फिर पहाड़ है, पहाड़ पर से पानी गिरेगा तब ना कहेंगे झरना है। अब पानी गिरिए नहीं रहा तो झरना कहिए हाँ झरना था, झरना था। आगे बढ़िए। खारी का पता नहीं। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 8 प्रोग्राम सेट में 5 प्रतिदिन काम करते हैं। कौन कौन काम करते हैं? क्या बाजे उसको तो होने न जो उसका काम अपना, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ तो कंबल भींगने का है। अब अगर भींगवे करेगा तो क्या कर सकते हैं, यहां से हम जाएंगे नहीं उठाने। अरे क्वेश्चन हम पढ़ा लें। हाँ हद विद्यार्थी है सब ठो। देखिए क्या है, 8 प्रोग्राम है जिसमें कि 5 को डेली होना है। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या, महीने की पहली तारीख के अतिरिक्त किसी भी दिन पिछले दिन की दिए गए सेटों में से सिर्फ 3 एक साथ काम करते हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें लागू है। शर्त क्या है? शर्त है बाबू, यदि किसी दिन पी प्रोग्राम हो रहा है तो उस दिन भी नहीं होगा। अगर पी प्रोग्राम हो रहा है तो भी उसके साथ नहीं होने वाला है। यदि किसी दिन क्यू प्रोग्राम हो रहा था, क्यू के ठीक बाद टी अवश्य होगा, क्यू के बाद टी अवश्य होगा, क्यू के ठीक बाद होगा अवश्य,
क्यू के जस्ट बाद टी होगा। यदि किसी दिन आर प्रोग्राम हो तो आर के ठीक बाद भी अवश्य, आर के ठीक बाद भी अवश्य। किसी भी दिन अंतिम प्रोग्राम एस या यू अवश्य होगा। फिक्स हो गया, एस या यू का जगह फिक्स है, एस होगा नहीं तो यू होगा। ठीक है, हो गया, कहानी खत्म। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 में। किसी भी दिन वैध प्रोग्राम, हाँ, किसी भी दिन वैध प्रोग्राम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब इसमें से कौन सा सही है आपको यह बात बाबू बताना है। तो चलिए देखते हैं। पी तीसरे स्थान पर नहीं हो सकता है, पी नहीं हो सकता, लिख रहा जी, पी तीसरे स्थान पर नहीं हो सकता है। तो काहे जी, पी को पहला दूसरा तीसरे नंबर पर रहने में क्या दिक्कत है। कहीं कोई दिक्कत तो हमको नहीं लग रहा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यू तीसरे स्थान पर नहीं हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा, यहां क्यू हो जाएगा, उसके नीचे टी हो जाएगा। हो तो गया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आर चौथे स्थान पर नहीं हो सकता। अगर आर को आप चौथे स्थान पर दीजिएगा तो उसके नीचे भी नहीं होगा। और यह वाला बात बिल्कुल ही क्या है, सही है कि आर चौथे स्थान पर नहीं हो सकता। यू चौथे स्थान पर नहीं हो सकता, यू का तो खैर छोड़िए, जो तो नीचे में है ही। तो अगर एस नीचे में रहेगा तो यू यहां हो सकता है, अगर एस नीचे में है तो यू यहां हो सकता है। यानी कि सही कौन सा हुआ, ऑप्शन 3 नंबर। अब ऑप्शन है तो बनाना है, नहीं तो बाबू जय श्री राम करना है। और क्या कर सकते हैं, क्या पी, क्या कैसे, अगर पी यहां तीसरे नंबर पर होगा तो यहां पर बाबू भी हो सकता है, जो भी होगा हो सकता है। रुकिए ना जी, हम क्या बोलो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसके साथ विवाद है। ठीक है, यानी कि ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ये वाला बात तो पूरा का पूरा ना सही होगा कि आर चौथा स्थान पर नहीं हो सकता है, क्योंकि आर के जस्ट बाद भी चाहिए। आर को आप यहां डालिएगा तो यहां पर भी नहीं बैठेगा, आर चौथे स्थान पर नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ, अभी भी डाउट है। ओहो बाबू, पी का बात यहां है ही नहीं। एक बार में कोई एक ही को ऑप्शन आप लागू करिएगा, दोनों ऑप्शन थोड़े लागू कर दीजिएगा एक ही ठो में। एक ही में आप दोनों ऑप्शन नहीं ना लागू कर सकते। आप ये भी लगाना चाह रहे, ये भी लगाना चाह रहे हैं, बात समझ में आ रहा मेरा। एक ये अलग ऑप्शन है, ये अलग ऑप्शन है, तो दोनों को एक साथ आप काहे लगा रहे हैं। क्लियर हुआ अब। आगे बढ़े, 18 के बाद 19। यदि किसी पहले दिन आर और डब्ल्यू प्रोग्राम हो रहे हो तो उस दिन शेष प्रोग्राम निम्नलिखित में से कौन से होंगे। पहले दिन कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, आर और डब्ल्यू। यदि किसी दिन पहले दिन आर और डब्ल्यू प्रोग्राम हो रहा हो तो उस दिन शेष प्रोग्राम निम्नलिखित में से कौन से होंगे। शेष जो प्रोग्राम होगा वो कौन सा होगा, वो आप मुझे बताइए। अब शेष प्रोग्राम कौन होगा, क्या क्या, आर और डब्ल्यू फिक्स हो गया। आर जाएगा तो बाबू भी को जाना कंपलसरी है, भी देवता आपको जाना जरूरी है। ठीक, क्लियर। डब्ल्यू जा रहा, डब्ल्यू को किसी से दुश्मनियों चल रहा है, नहीं चल रहा है। क्यू जाएगा तो क्यू के साथ टी को लटकल जाना ही जाना है। तो जब क्यू और टी दोनों चल जाएगा तो बाबू निचल का प्रोग्राम एस और यू न है, तो क्या एस और यू इसमें हुआ, गलत। एस या यू किसी एक को तो होना जरूरी है ना। जब क्यू जाएगा तो क्यू के ठीक बाद टी अवश्य जाएगा, तो क्यू के बाद टी है, ऑप्शन 2 नंबर बिल्कुल सही। जो बोलना है बोल सकते हैं।
ऊपर हो जी। एक बार में एक ही बार एक तो देख रहा तबाही ऐसे उठल है। आए कौन इसको फिर से इसके बाद दूसरा में नहीं रिपीट करेंगे। हाँ सब आदमी चलिए नीचे। आज बाबू यहाँ के बाद डिस्कशन नहीं हो पाएगा। सब शांति से नीचे चलिए, भागिएगा कोई नहीं। नीचे क्लास में डिस्कशन चलाएंगे आप लोगों का। नीचे और फिर नीचे क्लास में आप लोगों का डिस्कशन होगा। शांति से सब नीचे जाइए। हाँ जी।